हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने यानी कि पिछली वीडियो में आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताया था, जिसमें एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज हम करते हैं रीजन्स ऑफ द रूट्स। रूट्स की 3 डिफरेंट रीजन्स होती हैं। एक रूट की रीजन ऑफ मैचुरेशन होती है, एक रीजन ऑफ इलोंगेशन होती है और एक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। जब हम किसी रूट को ले लेंगे तो जहाँ से रूट शुरू हुई है इस एरिया को हम कहेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन, और बीच वाले रीजन को हम कहेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है टिप को, इसको हम कहेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मीन्स यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं और वो इसकी ग्रोथ करते हैं। ये हो गया रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये हो गया रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके अलावा रूट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दे आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। आपने मूली पर देखे होंगे, गाजर पर देखे होंगे, बिल्कुल बाल की तरह जो है पाए जाते हैं, उनको रूट हेयर्स कहते हैं। रूट इज कवर्ड बाई अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप विच प्रोटेक्ट्स द रूट एपेक्स। अ लिटल अबोव इज़ द मेरिस्टेमेटिक रीजन। सबसे पहले मैंने अभी बता दिया कि जो टिप है, वो टिप जो है वो एक रूट कैप इसके ऊपर होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इस मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करता है। इससे थोड़ा ऊपर जो है रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है और उससे ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। The cells proximal to the region undergo rapid elongation and forms the region of elongation. बता दिया मैंने आपको। On maturation, cells of this region of elongation form region of maturation. From this maturation region, delicate structure they are called as hair-like structures produce. Now, this was basic about 3 basic regions of roots. That is region of meristematic activity, region of elongation and region of maturation. Dear students, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिक फंक्शन ऑफ द रूट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये इसकी बेसिक फंक्शन है, बट रूट्स इसके अलावा और भी बहुत सी फंक्शंस करती हैं। That is why root is sometimes modified to perform those functions. वो modify होती है, and we shall now discuss modification of roots. Roots in some plants modify to perform some other functions other than absorption and mineral of water, like storage of food and respiration. हमारे पास शलगम, हमारे पास मूली, हमारे पास गाजर की सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। बेसिकली मूली जो है, अगर शुरू में पौधा लगाया जाए तो वो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट होती है, तब तक वो ठीक है, वो वाटर को भी अब्जॉर्ब करती है और मिनरल को भी अब्जॉर्ब करती है। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या होता है, फूड स्टोर होना शुरू हो जाती है और वही रूट जो है वो फ्लैशी हो जाती है, मोटी हो जाती है, और जिसको हम मूली या गाजर या शलगम कह सकते हैं, फ्लैशी हो जाती है, जिसको हम खाते हैं। तो यहाँ रूट की फंक्शन चेंज हो गई। यहाँ पर रूट ने क्या काम किया, स्टोरेज ऑफ फूड का काम किया। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर मॉडिफाइड एज स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल टर्निप, कैरेट, etc. and adventitious roots of sweet potato. आपने बड़ का पेड़ देखा होगा, बनियान ट्री।
जैसे वो बड़ा होते जाता है तो ये पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर से टहनियों से रूट्स नीचे की तरफ आती हैं। जैसे जैसे ये बड़े साइज़ का होते जाता है तो इसकी ब्रांचेज जैसे निकलती हैं तो यहाँ से रूट्स नीचे की तरफ आते जाती हैं, और वो रूट्स जो है एरियल रूट्स होती हैं। स्टेम से ऊपर की तरफ से रूट्स नीचे की ज़मीन की तरफ आती हैं और ज़मीन में घुस जाती हैं। वो क्या करती हैं, जैसे जैसे पेड़ का साइज़ बड़ा होता है वैसे वैसे उसको सपोर्ट देते जाते हैं। बनियान ट्री इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जिसको बड़ का पेड़ भी कहते हैं। और ऐसी रूट्स को हम पॉप रूट्स कहते हैं, जो स्टेम से नीचे की तरफ आती हैं प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर मक्की का पौधा अगर आप देखेंगे तो मक्की के पौधा जैसे ही लगता है तो कुछ उसके नाड्यूल, कुछ उसके नोड से रूट्स निकलती हैं। एक रूट तो नीचे है जो जिसने इसको एंकर किया हुआ है अर्थ में, या जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कुछ रूट्स यहाँ से नोड से निकलेंगी और वो इसको एडिशनल सपोर्ट देती हैं पौधे को। ऐसी रूट्स को स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। तो 3 तरह की रूट्स मैंने अभी तक मॉडिफिकेशन बता दिए। एक है फॉर स्टोरेज, एक है फॉर एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट, जिनको हम पॉप रूट कहते हैं, फॉर एग्जांपल इन बनियान ट्री। और एक हो गया स्टिल्ट रूट, जिनको हम मेज़ की एग्जांपल में दे सकते हैं कि वो इसको एडिशनल सपोर्ट देते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक राइजोपोरा रूट्स ग्रो अपवर्ड टू गेट ऑक्सीजन। कुछ पौधे हैं जैसे राइजोपोरा है, उसमें कुछ रूट्स जो हैं ज़मीन से ऊपर की तरफ निकलती हैं। ज़मीन से जैसे आपने नंदड़ू देखे होंगे उस तरह से सॉइल में से ऊपर की तरफ रूट्स निकलती हैं। ये रूट्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और पौधे को ऑक्सीजन देती है। एक मैंने आपको बता दिया स्टोरेज करती हैं रूट्स। एक मैंने बता दिया आपको कि ये एडिशनल सपोर्ट देती हैं जैसे बनियान ट्री में। और एक मेज़ में बता दिया स्टिल्ट रूट, जो बनियान ट्री में हैं उनको हम पॉप रूट कहते हैं। और जो मूली और शलगम में है तो वो स्टोरेज फूड हो गया। और उसके बाद हमारे पास राइजोपोरा एक स्पीशी है, उसमें रूट्स अर्थ से बाहर की तरफ निकलती हैं तो उनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, जिनको मैंग्रोव ट्रीज भी कहते हैं। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम इज ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits। ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में बताया कि एरियल पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं, और शूट सिस्टम भी डिफरेंट फंक्शन के लिए। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेम इज़ फोटोसिंथेसिस, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा ये स्टेम जो है नंबर ऑफ फंक्शंस करती है, और ये फंक्शंस आप डे टू डे लाइफ में स्टडी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट डेवलप्स, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कि स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्रीम्यूल वेयर एज रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या है, कुछ स्टेम जो हैं वो फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। जैसे पोटैटो है, जैसे जिंजर है, जैसे टर्मेरिक है जिसको हम हल्दी भी कहते हैं, अदरक भी कहते हैं। उसमें आप देखेंगे कि बेसिकली वो रूट नहीं है, उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसके में फूड स्टोर हो जाता है। रूट से कभी भी ब्रांच नहीं निकलती है, रूट जो है ग्रीन नहीं होती है। तो अंडरग्राउंड स्टेम जिसको हम कहेंगे तो उसमें से जो है ये ब्रांचेस निकल सकती हैं। They also act as organs of perennation to tide over unfavorable condition। ये हालात ख़राब जब होते हैं, जैसे हमारे आजकल हालात ख़राब चल रहे हैं, ऐसे पौधों के लाइफ में भी हालात ख़राब आते हैं। मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, पौधा सूख गया, लेकिन उसने फूड को स्टोर करके इस अंडरग्राउंड स्टेम में रखा है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, उसी अंडरग्राउंड ट्यूबर में से फिर ब्रांच निकल जाती है और पौधा सरवाइव करता है। सम स्टेम मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल्स। आपने घिया देखा है,
आपने खीरा देखा है, आपने कद्दू देखा है, उसकी जो ब्रांच निकलती है उस ब्रांच को गौर से आप देखना, उसमें धागे जैसे निकलते हैं। वो धागे जो है किसी सपोर्ट के साथ लिपट जाते हैं। करेला आप देख सकते हैं, बिटर गोर्ड जिसको बोलते हैं, कोकम्बर है, ये पंपकिन है, ये वाटरमेलन है। इसमें लीव के साथ में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, वह करली सी होती है और किसी सपोर्ट के साथ लिपट जाती है और वो उसको ब्रांच को और किसी सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करती है। इसको हम टेंड्रिल कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ड्स ऑफ स्टेम गेट मॉडिफाई इनटू थॉर्न्स। कुछ स्टेम में जो है वो मॉडिफाई करती है, किस में, थॉर्न्स में, कांटों में, और वो उसको प्रोटेक्शन देती हैं कि कोई हर्बेशियस या हर्बीवोर्स जो है उनको जब खाने के लिए आते हैं तो थॉर्न्स उनको चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, तो उससे उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे एग्जांपल बोगनविलिया है हमारे पास। कुछ स्टेम जो है मॉडिफाई होती हैं और वो फूड को स्टोर करते हैं। जैसे एक आम बाड़ में पौधा पाया जाता है, ओपनशा जिसको कहते हैं। और इस तरह से ये मैंने आपको डिफरेंट जो है मॉडिफिकेशंस बता दी। आप यहाँ देख सकते हैं ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आपके सामने जो है। तो ये नोट्स भी आपको शेयर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।